हाय एवरीवन। हाल में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने ए वर्सेस बी के मामले में यह व्यवस्था दी है कि एक वयस्क पुत्र यानी मेजर सन तब तक भरण पोषण पाने का हकदार होगा जब तक वो अपनी पूरी शिक्षा नहीं कर लेता और आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाता। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में इस केस के बारे में चर्चा करेंगे। व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ द केस ऑफ द ए वर्सेस बी। इस मामले में पक्षों ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 यानी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपना विवाह किया था और दोनों पक्षों को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। साल 2004 से दोनों पक्ष अलग रहने लगे थे। बेटा मां के साथ रहने लगा था। पति ने क्रुएल्टी के बेसिस पे हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 13 क्लॉज 1 सब क्लॉज IA के तहत अपना तलाक का मुकदमा फैमिली कोर्ट में दाखिल किया था। तलाक का मुकदमा लंबित रहने के दौरान पत्नी ने हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 24 के तहत लंबित भरण पोषण के लिए आवेदन दाखिल किया था, जिसके लिए कंसर्न फैमिली कोर्ट ने पति को 18,000 रुपए यानी पत्नी एवं बेटे का भरण पोषण देने का आदेश दिया। पत्नी ने 20,000 रुपए की वृद्धि के लिए अपना भरण पोषण आदेश की अपील की। पत्नी ने पर्याप्त बदलाव के कारण अंतरिम भरण पोषण को बढ़ाकर 1,45,000 रुपए करने के लिए 28 फरवरी 2009 को फैमिली कोर्ट के समक्ष फिर से एक आवेदन दाखिल किया। 17 जुलाई 2015 को भरण पोषण याचिका के लंबित रहने के दौरान पति ने फैमिली कोर्ट में एक आवेदन दाखिल किया, जिसमें उसने अपनी स्वेच्छा से भरण पोषण की राशि को बढ़ाकर 65,000 रुपए करने की बात को स्वीकार करी। वृद्धि आवेदन दायर करने की तिथि यानी 28 फरवरी 2009 से पत्नी को 50,000 रुपए और जुलाई 15 से बेटे को 15,000 रुपए देने के लिए वो रेडी हो गए। उसने आगे यह भी आर्गुमेंट किया कि चूंकि उसने तलाक का मुकदमा वापस ले लिया है, इसलिए अदालत हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 24 या 26 के तहत भरण पोषण अलाउ नहीं कर सकती है और अदालत फंक्शस ऑफिशियो हो गया है। उसने यह भी तर्क दिया कि सेक्शन 26 के तहत एक एडल्ट सन को कोई भरण पोषण नहीं दिया जा सकता, जिसपे फैमिली कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पत्नी और बेटा 28 फरवरी 2009 से लेकर 14 जुलाई 2016 तक 1,15,000 रुपए का अंतरिम भरण पोषण प्राप्त करने के हकदार होंगे। बेटा 15 जुलाई 2016 से 26 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक भरण पोषण पाने का हकदार होगा और 28 मई 2019 से 2 वर्ष के नियमित अंतराल पर वृद्धि के लिए भी हकदार होगा। फैमिली कोर्ट के निर्णय से व्यथित होकर दोनों पक्षों ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपना अपील दाखिल किया। अब हम बात करेंगे कि आज तक जितने भी केसेस मेंटेनेंस के हुए हैं, वो बेटे के लिए जो अधिकार हिंदू लॉ में दिए गए हैं कि मेंटेनेंस सेक्शन 125 ऑफ द CRPC, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट या फिर सेक्शन 26 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, माइनॉरिटी के दौरान तक ही, यानी जब तक वो 18 साल तक का नहीं हो जाता है, उसके बाद मेजर सन के लिए कोई मेंटेनेंस का प्रावधान नहीं था। सेक्शन 125 CRPC में फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी इसे आप इस सेक्शन के अंदर मिल सकता है, बट जो केस के बारे में आज मैं चर्चा कर रहा हूं उसमें माननीय न्यायालय की क्या ऑब्जर्वेशन थी, आज उसको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि तलाक की याचिका वापस लेने से हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 24 के तहत पत्नी के भरण पोषण के अधिकार में कोई कमी नहीं आती है। ऐसा निर्णय पत्नी के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने यह माना कि पति के द्वारा तलाक का मुकदमा वापस लेने के बाद भी भरण पोषण के आवेदन पर फैसले करने के लिए फैमिली कोर्ट सक्षम है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आगे भी कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 26 के अनुसार यदि पति तलाक की याचिका वापस ले लेता है तो फैमिली कोर्ट फंक्शस ऑफिशियो नहीं होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 26 के संदर्भ में व्याख्या करते हुए कहा कि सेक्शन 26 के प्रावधान का मेन उद्देश्य एक बच्चे की शिक्षा को सुनिश्चित करना होता है और यह कहना अव्यावहारिक होगा कि कोई बच्चा मेजर होने पर अपनी शिक्षा पूरी कर सकता है और अपना भरण पोषण करने में सक्षम हो सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 26 के अनुसार व्याख्या की गई शिक्षा का दायरा बच्चे के मेजर होने तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने यह माना कि एक वयस्क बेटा यानी मेजर सन
तब तक भरण पोषण का हकदार होगा जब तक वह अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर लेता और आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाता। सो दिस वॉज द मेन क्रक्स ऑफ द जजमेंट प्रोनाउंस्ड बाय द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉली एलएलबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।